हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। तो देखिए, ये है टाइम सुबह का। सुबह के बज रहे हैं 5, साढ़े 5 का टाइम हो रहा है और मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और आज थोड़ा उठने में हो गई थी मैं लेट। आज टाइम हो गया 4:30 बजे करीब मैं उठी थी, नहीं तो मैं 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ मैं। तो आज आधा घंटा लेट उठी हूँ, तो आज टाइम हो रहा है ये। फ्रेश व्रेश तो मैं सब हो गई थी, फिर उसके बाद मैं आ गई झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। और सुबह सुबह को ना बड़ी सफाई वफाई करनी पड़ती है, क्योंकि देर तक टीवी देखते हैं सब लोग। तो इस वजह से फिर यहाँ की साफ वो रह जाती है, ये सोफ़े वगैरह कवर वगैरह। फिर कभी तो जैसे टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ सही, नहीं तो वो पड़े फिर रह जाते हैं, फिर सुबह को ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपने आगे देखा, मैंने रसोई वगैरह में और आंगन में सब में लगा ली थी झाड़ू। और अब लगाते लगाते मैं बैठक में भी सब साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा आई हूँ। और आ गई हूँ अब मैं लॉन में, और वहाँ झाड़ू वगैरह लगा के और फिर मैं बाहर की धुलाई वुलाई कर दूँगी। और वैसे तो सफाई करने वाली आती है, वो आती है ऐसी 10, साढ़े 10 बजे करीब आती है, लेकिन जब तक घर बासी घर थोड़ी पड़ा रहेगा, इस वजह से मैं सुबह को भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। सुबह सुबह लगा देती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि झाड़ू जो है सूरज निकलने से पहले लग जानी चाहिए एक बार। तो मैं इसीलिए सूरज निकलने से पहले ही झाड़ू लगा देती हूँ और बाहर की धुलाई वुलाई सब कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी झाड़ू सारे में लग चुकी है और अब मैं आ चुकी हूँ। और देखिए 5, साढ़े 5 बजे कितना दिन निकल आया है। और मैं यहाँ पर कर दूँगी धुलाई। और ना अभी यहाँ पर टंकी लग रही है, आज पाइप कहीं रख दिया जने क्या हुआ, तो इस वजह से मैं बाल्टी से धुलाई कर रही हूँ। नहीं तो मैं पाइप लगा के धुलाई करती हूँ तो उससे अच्छी हो जाती है। तो आज मतलब पाइप कहीं खो गया जने क्या हुआ, तो मैं बाल्टी से कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने बाल्टी से धुलाई कर दी है और अब मैं यहाँ पे वाइपर से सारा पानी खींच दूँगी। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर को गेट खुला छोड़ दूँगी, कि ये कहते हैं ना कि सुबह शाम को गेट खोलना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गेट खोल दिया है, लेकिन यहाँ देखना पड़ता है बहुत, क्योंकि यहाँ गाय आती रहती हैं, वो भी ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर ऊपर चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ना फिर जैसे टाइलें वगैरह हैं तो उस पर रपटने का डर रहता है। और कई बार ऐसा हो भी गया है, जैसे गाय के बछड़े वगैरह ऊपर चढ़े आए हैं तो रपट गए हैं, तो बड़ा दुख सा होता है। तो इस वजह से मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं ऊपर, आके बैठ जाते हैं, तो इस वजह से ध्यान भी रखना पड़ता है। और फिर हमारा घर जो है अंदर को थोड़ा सा वो है ना, गेट का बिल्कुल बाहर को है, तो अंदर को हम है कमरे वगैरह, तो मालूम नहीं पड़ता है गेट से कोई अंदर आता है, अंदर कौन आया कौन नहीं आया। तो इस वजह से गेट कम खोलते हैं, बस सुबह शाम को थोड़ी बहुत देर के लिए मैं खोलती हूँ। राजा के पापा तो वही मना करते हैं कि गेट ऐसे मत खोल के डाला करो, लेकिन डाल खोलना भी ज़रूरी है सुबह शाम को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मंजन वंजन सब कर के और मुँह हाथ धो के मैं अब आ गई हूँ। मैं पानी गर्म मैंने कर लिया था, पानी गर्म करके और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। पानी उनी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैंने पानी उनी गर्म वगैरह करके पिया था। फिर उसके बाद मैंने चाय पी थी। चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि चाय पिए बिना तो शरीर चलता ही नहीं है। और फिर यहाँ देखिए, चाय वाय पी ली, फिर मैं आ गई थी। इतनी देर में फिर राजा के पापा भी उठ गए थे, राजा भी उठ गया था और मैं आ गई थी यहाँ पे। बेड की चादर वादर, आज मुझे चादर ही बदलनी थी, तो मैंने कहा लाओ चादर ही बदल दूँ लगे हाथों, क्योंकि फिर वो सफाई करने के लिए आ जाती है काम वाली, तो फिर वो रह जाती है। तो इस वजह से मैंने उसके आने से पहले मैंने कहा चादर भी चेंज कर दूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ चादर चेंज। और लाइट कलर की चादर कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसे लगे कि रोशनी सी। अभी इससे पहले मैंने डार्क कलर की बिछा रखी थी, तो ऐसा लग रहा था अंधेरा अंधेरा। और यहाँ देखिए, मैंने लाइट कलर की चादर बिछा दी है, तो कितनी सुंदर लग रही है। और ये चादर जो राजा पापा लेके आए थे लाइट कलर की, मुझे डार्क कलर पसंद है और राजा पापा को लाइट कलर पसंद है। देखिए, मैंने पहन रखा है, ये भी डार्क कलर का ही है। और यहाँ पर देखिए, प्लो कवर भी मैं चेंज कर दूँगी यहाँ पर। और जो उतार रही हूँ ना प्लो कवर, ये मैंने अपने हाथ से बनाया था। और आप लोग ध्यान से देखिए, हमारी चादर का कलर और हमारे कमरे की दीवारों का कलर एक मैच कर रहा है ना, एक सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों मतलब दीवारें और चादर दोनों कलर एक सा होगा, लाइट लाइट, तो कमरे में बहुत रोशनी सी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसी लग रही है ये चादर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताइएगा कि आपको ये चादर कैसी लग रही है। और देखिए, यहाँ पर ये कान्हा जी अभी सो रहे थे, क्योंकि अभी हम नहाए नहीं थे ना। और अब यहाँ पर देखिए, मैं नहाए आई हूँ, नहा के आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ पर उठा रही हूँ कान्हा जी को। अपने लड्डू गोपाल और कान्हा जी दोनों को मैं उठाऊँगी यहाँ पे। और बड़े प्यार से उठाती हूँ मैं, बड़े आराम से उठाती हूँ मैं।
इन्हें। और उसके बाद फिर मैं देखो यहाँ पानी लेने चली गई और मैं इन्हें पिला दूँगी पानी, ताज़ी सा पानी पिला दूँगी सुबह को, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो उन्हें उन्हें भी प्यास लगी आई होगी। और यहाँ पर देखिए पानी पिलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पे पर्दा खोल दी, मंदिर को खोल दिया है और उन्हें भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ और उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ बहुत बहुत आज के मुझे और मेरे परिवार को आज की सुबह दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मंदिर खोलने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना मेकअप, थोड़ा सा जो मेकअप होता है मेरा वो मेकअप करने के लिए मैं आ गई हूँ। मेकअप मेरा बस थोड़ा सा होता है, मॉइस्चराइज़र लगाना, बिंदी तो मेरी लगी रहती है, लिपस्टिक लगाना और मांग भरना और बाल काट के बस एक जूड़ा बांध लेना, बस इतना सा मेरा मेकअप होता है। और यहाँ देखिए मैंने मांग भर ली है। और ये मेकअप मैं ज़रूर सुबह को पूजा करने से पहले ना मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं पूरे पूरे दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन करना चाहिए। पूजा भी जब भी करनी चाहिए, अपना पूरा मेकअप करने के बाद तभी अपना करना चाहिए। और यहाँ देखिए मैं बाल काट रही हूँ। वैसे मैं बाहर बाल काटती हूँ क्योंकि ना मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, हमेशा झड़ते ही रहते हैं मेरे बाल, कभी ये नहीं है ना रुकते हैं। लंबे तो हैं लेकिन पतले बहुत हो गए हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं देखिए दिखा रही मैं आपको कितने बाल झड़े हैं मेरे, बहुत बाल झड़ते हैं। तो मैं मतलब बड़े हिसाब से काट रही हूँ मैं कि चादर पे गिरे नहीं। तो यहाँ पे बाल सब काट के ये देखिए मैंने बांध लिया जूड़ा और मेरा हो गया है मेकअप पूरा। और अब आ गई हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए। और मैं देखिए कटोरे, बड़े से कटोरे में पानी भर के ना और तब इन्हें नहलाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो उन्हें मतलब ऐसे करते हैं जैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, ऐसे करके तो मैं इन्हें खूब मतलब कटोरी से लेके ना खूब दोनों अपने लड्डू को और अपने गोपाल को दोनों को खूब नहवा दूँगी, खूब उन्हें तर कर दूँगी जिससे गर्मी उन्हें ना लगे। और उसके बाद देखिए अब मैं आ गई उन्हें पहुँच के मैं उन्हें पहना दूँगी कपड़े, और कपड़े वगैरह पहना के उन्हें और उनका कर दूँगी मेकअप वगैरह करके मैं उन्हें मंदिर में विराजमान कर दूँगी। और उसके बाद करूँगी मैं यहाँ पर पूजा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर में सफाई करी नहीं है, मैंने बिना सफाई करे ही मैं मंदिर में पूजा करने लगी। तो जी ऐसा नहीं है, मैंने सफाई कर ली थी मंदिर की, और मंदिर में पोंछा ओछा मार के, मतलब अभी सफाई वाली तो आई ना थी तो मैं उससे पहले, वो तो 10 साढ़े 10 बजे आती है ना, तो इतनी देर कौन बैठा रहेगा, तो इस वजह से मैं उसके आने से पहले ही मैं अपने मंदिर में और मंदिर के आसपास सारे में साफ़ सफाई में अपनी पोंछा ओछा सब मार लेती हूँ, और मंदिर को भी साफ़ कर लेती हूँ, भगवान जी को भी पोंछा पाछी सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और फिर वो आकर के अपनी बाकी साफ़ सफाई आके कर लेती है, क्योंकि वो लेट आती है तो इतनी देर तक पूजा काफ़ी लेट हो जाती है ना, तो इस वजह से मैं तो अपनी पूजा पाठ पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा पाठ चल रही है ये। और पूजा पाठ में वास्तव में बहुत मन लगता है, जैसे मेरा तो ऐसा मन करता पूजा पाठ खूब देर करते रहो, लेकिन अब पूजा पाठ के अलावा घर के और भी काम होते हैं, गृहस्थी भी देखी जाती है, तो और सुबह को तो वैसे ही बहुत काम होते हैं, तो इस वजह से पूजा पाठ करने के बाद मैं अपने घर के काम भी मुझे देखने पड़ते हैं सुबह को, क्योंकि राजा के पापा भी सुबह जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अब आ गई हूँ रसोई में आ गई हूँ अब, और यहाँ बना रही हूँ मैं अब चाय, क्योंकि राजा के पापा भी उठ गए थे, राजा भी उठ गया था, तो वो अभी तक बैठे हुए थे इंतज़ार में कि जब पूजा पूरी हो जाएगी तभी चाय बनेगी। तो पहले तो मैंने इन्हें पानी दिया गरम करके, और पानी गरम करने के बाद फिर मैं चाय बनाई मैंने। और यहाँ देखिए पहले मैंने अपने लड्डू और गोपाल को और अपनी माता रानी को भोग लगाया है, उन्हें दूध गर्म करके दिया है और नमकीन दी है। और उसके बाद फिर अब मैं राजा और राजा पापा तीनों जने चाय पियेंगे बैठ के, और उसके बाद ही फिर मैं कुछ बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से चने रख लिए हैं, ये देखिए ये राजा पापा चने ले आए थे, भुने हुए चने हैं, उसका पैकेट है, तो थोड़े से सुबह को ये भी खा लेते हैं और थोड़ी नमकीन, दोनों चीज़ें खा लेते हैं चाय के संग में, अच्छे भी लगते हैं और पौष्टिक भी होते हैं, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और यहाँ पर देखिए राजा और राजा के पापा दोनों चाय नाश्ता कर रहे हैं, मैं लेके आई थी इनके लिए। और वहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए पार्वती भी आ चुकी हैं। सफाई घर में तो पूरे में कर दी है इन्होंने सफाई, जब मैं पूजा करके हटी थी उसके थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए आज दिन है बुधवार का और तारीख है 9, और मेरा ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब मॉर्निंग क्या, अब बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, हाँ मॉर्निंग ही है, 9:30 बज रहे हैं। और मेरी अभी आपने वीडियो में देखा मेरे ब्लॉग में, मेरा सुबह से मेरे नहाना धोना साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा और पूजा पाठ सब हो चुकी है। सब काम करने के बाद
अब मैंने बनाई है चाय और मैं राजा को और राजा के पापा को दे आई हूँ। और उसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी बैठ के आराम से। फिर उसके बाद और मैंने फली उबलने के लिए, वो ग्वार की फली बोलते हैं ना, बहुत से लोग ग्वार की बोलते हैं, बहुत से लोग भट्ट की फली बोलते हैं। तो मैंने भट्ट की फली उबाल ली है और अब उसे बैठ के छीलूँगी और फिर उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और सेकूँगी रोटी। तो फिर चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ, कि चाय मेरी हो रही है ठंडी और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और कल है गुरु पूर्णिमा और आप लोगों को एडवांस में गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। तो फ्रेंड्स देखिए, चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ा नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दोबारा रसोई में। और यहाँ देखिए राजा के पापा भी तैयार हो चुके हैं और मैं छौंकूँगी सब्जी, भट्ट की फली में छौंकूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत टाइम लगता है छीलने में। तो ये फली मैंने छीली और राजा ने भी मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी। राजा ने पहली बार मेरी ये फली छिलवाई हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कह रहे हैं राजा के पापा, और राजा मेरे से कोई बात कर रहे हैं तो मैं बात भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्जी मतलब वो छौंक तो दी थी मैंने, अब जैसे भूनती है ना थोड़ी बहुत देर, वो भुन रही है। और यहाँ राजा अपने पापा के ले जाने के लिए बोतल में पानी भर रहा, ताज़ी पानी भर रहा है। और मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। और ये वीडियो ना थोड़ी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखें, मेरी वीडियो देख के बोर ना हो। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि वीडियो में अच्छे से वीडियो में जो कुछ भी दिखाऊँ अच्छे से अच्छा दिखाऊँ, जिससे आप लोग मेरी वीडियो में इंटरेस्ट लें। अब आप लोग कोई ज़्यादातर कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ बताते भी नहीं है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता है। तो मेरे जैसा मन करता है ना, वैसी दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोग को, जैसा भी मतलब ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आए। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं देख रहे हैं उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी, मेरी मतलब सब्ज़ी तो मैंने छौंकी दी थी, मतलब छौंक और बस बन गई थी मेरी सब्ज़ी। और यहाँ पे हम फटाफट मैं रोटी सेक दूँगी और राजा पापा को खिला दूँगी। और सुबह को इतना काम होता है ना, हद से ज़्यादा काम होता है, रेल बनी रहती है। और उसके बाद फिर दोपहर में ज़्यादा कोई खास काम नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए खाना पीना सब हो गया था, राजा के पापा भी खाना खा चुके थे। और राजा कर रहा है उनकी बाइक वगैरह साफ़ कर रहा है, और बोतल जो भी सामान रखना होता है वो रख रहा है, और राजा के पापा चले जाएंगे। और इसके बाद फिर बाकी काम जो रह जाते हैं ना, वो काम मैं करूँगी। और आज इस ब्लॉग में मैंने सुबह का रूटीन, दोपहर तक का, सुबह से लेके दोपहर तक का जो भी मेरा रूटीन होता है वो मैंने पूरा दिखाया है। सब जितना भी जैसे जैसे मैं करती हूँ, जो जो मैं खाना पीना जो भी कुछ बनाती, जो मेरी दिनचर्या वो मैंने पूरी दिखाई है आपको दोपहर तक की। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक की मैंने पूरी आपको इसमें दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे राजा पापा जा चुके हैं और राजा कर रहा था मौज मस्ती। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ, और उसके बाद अब मैं ये लगा लूँगी मशीन, क्योंकि जो सबके नहाए धोए के कपड़े जो होते हैं वो भी मैं हाथ के हाथ लगा देती हूँ। और तौलिया वगैरह तो मैं ज़्यादातर रोज़ाना धोती हूँ, क्योंकि ना बरसात चल रही है तो स्मेल सी आ जाती है उसमें। और देखिए यहाँ बज रहा है 11:30, मतलब इतना सारा सब काम निपटने के बाद बज गए 11:30, आपको दिख रहे होंगे घड़ी में। और अब मैं आ गई हूँ, लास्ट काम रह जाता है मेरे बर्तनों का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बर्तन मैं मांजने लगी, बर्तन मांज के। बर्तन भी मेरे थोड़े से ही होते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं बर्तन मांजती रहती हूँ मैं। तो यहाँ मैं बर्तन मांज दूँगी और कर लूँगी रसोई साफ़, और इसके बाद फिर मैं खाऊँगी खाना। और यहीं तक का था मेरा दोपहर तक का रूटीन, सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।